अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में कभी न कभी आप में से कुछ हजरात ने देखा या सुना होगा कि परिंदों के सेटअप्स पे आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी या आईबीडी यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, जिसे आप गंबोरों के नाम से पहचानते हैं, या एंडी न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत बीमारी हमलावर हो गई है। दीगर पहलुओं, दीगर अलग अलग वजूहात के साथ साथ इन बीमारियों की एक बड़ी वजह शेयर करता चलूँ। परिंदों के निज़ाम तनफ़ुस में, ख़ास तौर पे हवा की थैलियों, सांस की नाली में उस म्यूकस का, उस रतूबत का मौजूद होना ज़रूरी है, जिस रतूबत के अंदर बाहर से आने वाले मुख्तलिफ जरासीम, मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करने वाले एजेंट्स फंस जाते हैं और फिर वही परिंदे अपने अजसाम के डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि मुदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल में लाकर इसी रतूबत, इसी म्यूकस की मदद से फंसे हुए मोज़र जरासीमों या मोज़र सेहत एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और अमराज से, बीमारियों से जानदार महफूज रहते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो वाले परिंदे कामयाब रहते हैं जिन्हें साजगार नमी, मौजू ह्यूमिडिटी वाला माहौल मैसर हो। नासाजगार हालात में परिंदों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। जब हवा में नमी का तनासब कम होता है, परिंदे जब सांस लेते हैं तो उसी सांस लेने के अमल के दौरान जानदारों के अजसाम में वो वाली हवा दाखिल होती है जो बहुत ज़्यादा खुश्क यानी ड्राई होती है। अब इस खुश्क हवा की वजह से परिंदों की सांस की नाली, हवा की थैलियों और दीगर हिस्सों में मौजूद ये फ़ायदेमंद रतूबत कम होने लगती है। लिहाजा जरासीमों के लिए रास्ता खुल जाता है और यही जरासीम परिंदों की इम्यूनिटी यानी मुदाफ़ती निज़ाम को, बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले सिस्टम को कमज़ोर करने लगते हैं। ऐन मुमकिन है कि पहले बैक्टीरिया हमला करे, जिससे एंटीबायोटिक्स के ज़रिए छुटकारा मिल सकता है। अगर बर वक़्त इलाज मुआवजा ना हो तो बैक्टीरिया जानदारों के अजसाम में मौजूद मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करेगा। और अब अगर उसी इलाके में दीगर किसी भी बर्ड सेटअप पे एंडी, आईबी या गंबोरो बीमारी आ गई तो वो वाले चिकन्स जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा, जिनको बैक्टीरिया ने पहले से ही मुतासर कर दिया होगा, उन पे एंडी या आईबी या गंबोरो बीमारी के हमलावर होने के 99% इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर कम नमी को बढ़ाने की कोशिश न करना मुख्तलिफ वायरसेस को दावत देने के मुतरदफ है। जब आप अतराफ़ में पानी लगा लें, इसके बाद आपके पास किसी भी किस्म के पंखे की सहूलत मैसर है, चाहे छत वाला यानी सीलिंग फैन या पेडिस्टल या रूम कूलर है, उसे ऑन कर लें, क्योंकि अतराफ में आपने पानी बिखेरा हुआ है। अब बाहर से जैसी भी हवा आएगी उसमें नमी का जो भी तनासब है वो जैसे ही परिंदों की रिहाइशगाह में दाखिल होगी तो अतराफ में मौजूद पानी से, गीलेपन से टकरा कर अपने अंदर पानी के ज़्यादा मालिक्यूल समा लेगी। इस मरहले पे अगर आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखा इस नम हवा को परिंदों के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा, सर्कुलेट करवाएगा और आने वाले 1 से डेढ़ से 2 घंटों तक रिहाइशगाह में नमी का तनासब 60 से 65 से 75% के लगभग बरकरार रहने लगेगा। इसके अलावा जहाँ भी चिकन्स रखे हैं, बाहर की जानब जैसा भी मटीरियल मौजूद है उस पे भी वक्तन फ़ौक्तन पानी स्प्रे करने से या फिर मिस्टिंग सिस्टम लगाने से आप नमी के एक मुनासिब तनासब को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। परिंदों के मस्कन के अंदर हाइग्रोमीटर्स लगाना अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन हाइग्रोमीटर्स, टेम्परेचर मीटर को दीवार के साथ बिल्कुल ना चिपकाएं, बल्कि हवा में मोल्लक रखें ताकि मीटर दुरुस्त नमी का तनासब दिखाए। दीवार के साथ चिपकाने से सामने नजर आने वाले डिजिट्स गलत भी हो सकते हैं। बर्तनों वगैरह में पानी भर के नमी में इजाफा के सिलसिले में आप जो भी तरीकाकार अख्तियार करें, आपको इल्म होना चाहिए कि जिस भी बर्तन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, उतना आसानी से आप ह्यूमिडिटी बरकरार रख सकते हैं। जब भी आप टब मुंतहिब करके पानी भर के नमी बढ़ाना चाहें तो ऐसे पानी के टब का इंतखाब करें जो ऊपर की जानब से ज़्यादा खुला हुआ हो। मतलब छोटा बर्तन, छोटा टब वक़्त भी ज़्यादा लेगा और नमी में भी हाथरहा इजाफा नामुमकिन रहेगा। इस तरह का बड़ा या छोटा स्प्रे पंप दस्तयाब है तो खुश्क मौसम में अतराफ़ की दीवारों पे स्प्रे करके भी नमी बढ़ाई जा सकती है और परिंदों से 1 से डेढ़ से 2 फुट की ऊंचाई पे रख के
पानी स्प्रिंकल करके छिड़काव करके जानदारों को गर्मी की शिद्दत में अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद की जा सकती है। ईंटें मैसर हैं तो पानी में भिगोकर या ईंटों पे पानी डालकर परिंदों के करीब रखें, क्योंकि ईंटें काफ़ी देर तक के लिए पानी को अपने अंदर जज़ब रखने की सलाहियत रखती हैं। इन गीली ईंटों से खुश्क हवा टकराने के बाद हवा में नमी बढ़ेगी और यही इजाफी नमी वाली हवा परिंदों की रिहाइशगाह में ह्यूमिडिटी बरकरार रखने में मुआवनत करेगी। इसके अलावा लकड़ी के तख्ते, फट्टे वगैरह या बोरियों को भिगोकर या इन पे पानी का छिड़काव करके खुश्क मौसम में परिंदों के लिए मुनासिब नमी का बंदोबस्त किया जा सकता है। दोनों तरफ पे बोरियां लटकाएं, एक तरफ से बोरियां कदरे नीचे कर लें, दूसरी साइड हल्की ऊपर की जानब रखें। जिस तरफ से सूरज की धूप आती है उस साइड पे सुबह के वक्त पानी स्प्रे करें, फिर 1 से 1.5 से 2 घंटों के बाद दोबारा स्प्रे करें, या फिर मौसम की शिद्दत के मुताबिक अपने हिसाब से कोई ना कोई टाइमिंग बना लें। आजकल माहौल में नमी का तनासब बहुत कम है और इसीलिए जानदारों में मुख्तलिफ जल्दी अमराज, आँखों और अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल आम होते जा रहे हैं। लिहाजा जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हैं उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखें, क्योंकि कुदरती तौर पे गर्मियों के आजकल के दिनों में खुश्क मौसम की वजह से ये मुमकिन नहीं। अगर लंबे अरसे तक के लिए जानदार कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज़्यादा वायरसेस हमलावर होते हैं, क्योंकि वायरसेस निस्बतन कम नमी वाली जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों यानी ह्यूमिडिटी का तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन यानी जानदारों के अजसाम में पानी की भी कमी होने लगती है। इसी मरहले पे नमी पे काबू पा लें तो परिंदों की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सिलसिला तवील होता गया तो जानदारों में जिल्द की खुश्की का आगाज़ होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का कम तनासब आपके फलाक की बसारत को मुतासर करने लगेगा, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से जानदारों की आंखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी हम नमी में इजाफा के लिए जिद्दोजहद करने में नाकाम रहें तो फिर मसलसल कम नमी का तनासब चिकन्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों की खराबी का बायस बनने लगेगा, जिसका सबसे पहला खतरनाक नतीजा ये निकलता है कि परिंदे खाना पीना कम कर देते हैं। यहीं से कमज़ोरी और अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनासिब तरीन नमी का तनासब 65 से 75% के दरमियान का होता है, लेकिन 50% से ज़्यादा नमी में भी जानदार काफ़ी हद तक जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि ये सूरत हाल लंबे अरसे तक ना रहे। यानी जितनी जल्दी हो सके नमी को 65% के करीब या इससे ऊपर रखने की कोशिश की जाए, और अगर नमी 30% से भी कम होने लगे तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में ही फलाक की कारकर्दगी और सेहत दोनों पे मनफी असरात मरतब होने लगते हैं। नमी पूरी रखने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं ताकि परिंदों को नज़ला ज़ुकाम ना हो, उनकी जिल्द, आँखें और निज़ाम तनफ़्फ़ुस खुश्क हवा की वजह से ख़राब ना हो और ना ही कम नमी की वजह से परिंदों का खाना पीना मुतासर हो। लेकिन नमी बरकरार रखने के सिलसिले में हम जो भी तरीक़ाकार अपनाएं उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक मसले का हल निकालते निकालते दीगर मसाइल न पैदा कर लें। वजाहत करता चलूँ कि कुछ जरसूमें ऐसे भी हैं कि जिनको अपनी नशोनुमा के लिए निस्बतन मरतूब यानी गीली जगह दरकार होती है। 1 हफ्ते से कम उम्र के चिक्स के लिए नमी के तनासब में इजाफा के सिलसिले में एख्तियार किया जाने वाला ये तरीक़ाकार इंतहाई नामनासिब है, क्योंकि नीचे मौजूद बिस्तर के गीला होने की वजह से जरासीम भी तादाद में बढ़ेंगे और चिकन्स को बुखार भी होगा। बुखार इसलिए क्योंकि 2, 4, 5 मिनट्स में ही अचानक से नमी 35 या 40% से 80, 90 या 99% तक पहुंच जाती है और दर्जा हरारत 40-41 डिग्री सेल्सियस से 32, 30 या 28 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। अब इतने मुख्तसर दुरानिया में एकदम से नमी का बढ़ना और दर्जा हरारत का फ़ौरन से कम होना चिकन्स के जिस्मानी टेम्परेचर में भी इजाफा का बायस बनेगा। इसके अलावा कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचेस जैसी जानलेवा बीमारी के मौजूद तफैलिए और एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश का बायस बनने वाले जरसूमें भी बिल्कुल ऐसी ही गीली जगह पे मस्कन बनाना
और यहाँ पे रहने वाले जानदारों को मुतासर करना पसंद करते हैं। इकोलाई की भी बहुतात होगी, फंगस यानी फफूंदी की और हशरात की भी। लिहाजा नमी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये जुगाड़ कभी भी मुंतहिब ना करें, ख़ास तौर पे छोटी उम्र के बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। जवान दरमियानी उम्र के चिकन्स और दीगर पोल्ट्री के लिए भी ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं, माँ सिवाय उन मौक़ा के, उन औकात के जब बिजली ना हो, पावर फेलियर हो और एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए, तब आप इक्का दुक्का मरतबा ये सरगर्मी अपना सकते हैं, लेकिन इसे असूल नहीं बनाना। ये काम किया जा सकता है कि आपने जहाँ चिकन्स रखे हैं वहाँ अतराफ़ में उनके सामने अलग अलग जगहों पे खुश्क और गर्म मौसम में पानी का छिड़काव किया जाए, क्योंकि ड्राई किस्म के माहौल में जानदार अच्छी तरह से ग़िज़ा पानी की जानब माइल नहीं होते, और जैसे ही माहौल को आप कदरे खुशगवार बनाते हैं, साथ ही सारा अफलाक दिलचस्पी से खुराक खाने लगता है और अच्छा वज़न जल्दी नशोनुमा के सिलसिले में ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।